अभी तक आपने इकरारुल हसन वाली वीडियो देख ली होगी और ये आज की बात नहीं, ये कल की बात नहीं, ये एक पुराना वतीरा है। जाके एयरपोर्ट पे चीखना, जाके फेक प्रोग्राम करना, एक्टिंग करना, इस तरह की चीज़ें करना, ये आज की बात नहीं है, बल्कि एक सिलसिला चलता आ रहा है और कई लोग जो हैं उनकी हकीकत सामने आती जा रही है, कई लोग जो हैं वो अयां होते जा रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ जो कल एयरपोर्ट पे एक तमाशा किया, एक चीहो पुकार की, और आप सबको पता होगा कि वो क्यों की गई। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये साहिब जा रहे थे और वो जो FIA का एहलकार है जिसका नाम मोहसिन चीमा है, चीमा जट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान है, गुजरांवाला से इसका ताल्लुक़ है। मोहसिन चीमा कहता है अपने एक कुलीग से कि इसका हाल जवाद अहमद जैसा होगा। मैं तो चीमा साहब नूं कहांगा, चीमा साहब तुसीं यकीन करो कि ए जवाद अहमद दी भी तौहीन कीती है। उहदी वजह है वे कि जवाद अहमद कोल आवाज़ तो चंगी है। जवाद अहमद किधरे जाके किसी मेहंदी दे फंक्शन ते जाके, किसी कंसर्ट ते जाके वो पुराना तराना जिहड़ा आवाम सुनदी हुंदी सी, तू मेरा यार, वो तो सुन सकदी है इहदे कोल। लेकिन इकरारुल हसन कोल की है, मतलब बंदा इकरारुल हसन को जवाद अहमद के साथ कंपेयर करना, यकीन करें जवाद अहमद की बेइज्जती है। तो चीमा साहब ऐसी तुसां ज़्यादती कीती है। लेकिन मुझे हैरत इस चीज़ पे हुई कि इकरारुल हसन को इस चीज़ पे कितना गुस्सा आया। उसे यूथियापा कहा, उसे क्या कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये है वो, ये चीहो पुकार कर रहा था। और वो बड़ा पोलाइट इंसान है, वो FIA का एहलकार, वो खामोश रहा। और यकीन करें कि वो हीरो बन चुका है। मतलब वो इंसान इस टाइम मैं देख रहा था कि लोगों ने तस्वीर लगाई हैं जिस पे ताज पहनाया है उस मोहसिन चीमा को, किंग बना दिया गया है मोहसिन चीमा को। हालांकि क्या है, हालांकि यही है कि उसने सिर्फ इतना कहा कि इसका हाल जवाद अहमद से बुरा होगा, और ये जनाब चीहो पुकार करते रहे। और फिर एक मतलब एक सादा एहलकार है जो एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहा है, उस पर चीहो पुकार कर रहा है और क्या कह रहा है कि तुम अवाम के टैक्स से तनहा लेते हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है सियासत में, ये वो, इस तरह की चीहो पुकार कर रहा है। मैं अब कुछ कहना चाहूँगा, आपने इस FIA के एहलकार को तो कह दिया कि तुम अवाम के टैक्स के पैसों से तनहा लेते हो और तुम्हारा क्या काम सियासत में। आपने इससे पूछ लिया, इसकी वर्दी को आपने कह लिया, वो वर्दी को आप कुछ नहीं कह सकते। जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो आके कहती है, इमरान खान को हतम शुद कहती है, वो सुहेल अफरीदी के हवाले से जो अल्फाज का इस्तेमाल करती है, और इसके अलावा क्या चीज़ें की नहीं की गई। ठीक है, आंखें मारी गई, क्या कुछ नहीं किया गया, टोटल सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपने उनको कुछ नहीं कहा। क्यों? वहाँ फट रही है आपकी, वहाँ आपकी जुर्रत नहीं है। ठीक है, आप इस FIA के एहलकार को कह लेते हैं, आप उनसे सवाल नहीं करते जो गोलियां चलाते हैं D चौक में, आप उनसे सवाल नहीं करते जो मुरीदके में जाके ऑपरेशन करते हैं, आप उनसे सवाल नहीं करते, आप उनसे सवाल नहीं करते जो इलेक्शन चोरी करते हैं। क्या इकरारुल हसन को मैं कहूँगा आप ये वीडियो पहुँचाए उस तक, क्या आप ये नहीं जानते कि पाकिस्तान में क्या हुआ है? क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में इलेक्शन किस तरह चोरी हुआ है? क्या आप नहीं जानते 26 नवंबर को क्या हुआ है? क्या आप नहीं जानते मुरीदके में क्या हुआ है? आप अगर इतने ही गैरतमंद, अगर आप इतने ही बासूल इंसान हैं, और अब तो मैं साफ़ी तो नहीं कहूँगा, आप खुद को सियासतदान कहते हैं, तो आप जाएं, इनके घरों में जाएं। आप इतनी हिम्मत जुर्रत रखते हैं तो जाके इनसे बात करें। लेकिन नहीं, यहाँ आप चीहो पुकार कर रहे हैं, उन वर्दी वालों से आप सवाल नहीं करेंगे जिन्होंने ये तमाम कार्रवाइयाँ की, जिन्होंने चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिन्होंने लोगों के घरों में छापे मारे, जिन्होंने लोगों को उठाया, गायब किया, तशद्दुद किया, जिन्होंने पार्टियाँ तब्दील करवाई, जिन्होंने सब कुछ किया, इलेक्शन चोरी किया, इस मुल्क का निज़ाम जिन्होंने चलाया, आप उनसे सवाल नहीं करते। और यहाँ आपको तकलीफ़ हो रही है कि एक वर्दी वाला क्यों सियासत में बात कर रहा है, और हालांकि उसने खुद सियासत पे बात नहीं की, हालांकि उसने एक नॉर्मल से कमेंट किया, और आप तो सियासतदान भूत को कहते हैं, तो आपको इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए। आप जो है चीहो पुकार कर रहे हैं, तो बड़ी हैरत हुई है। लेकिन मोहसिन चीमा यकीन करें कि तुसां दिल जित लेने, तुसी जित गए हो, तो तुहाडा नाम भी याद रखा जाएगा तरीके च। हर मुमकिन कोशिश करन दे कि तुहानू नौकरी तो बर्खास्त किया जाए, ये वो किया जाए, लेकिन डटे रहना, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने हकीकत बयान की है। और मैंने जिस तरह पहले कहा कि आपने यकीन करें जवाद अहमद की भी आपने जो है वो उसकी तौहीन की है।
अभी इस इकरारुल हसन ने जो चीख पुकार की, ये तमाम चीज़ें तो आपने सुन ली हैं और ये तमाम वाक़या भी आपने देख लिया। इस हवाले से आप भी कुछ कमेंट करें, हम आपके कमेंट रीड करेंगे कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, क्या मौक़िफ़ रखते हैं। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ मतीउल्लाह जान की। यकीन करें, मतीउल्लाह जान ने वो काम किया है जो इस पाकिस्तान के सहाफ़ी, बाकी सहाफ़ी, जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो ये नाम नहाद वकला हैं, वो नहीं कर सके। मतीउल्लाह जान ने क्या किया और बड़ा कमाल दिखाया। मतीउल्लाह जान ने किया ये है कि ये जो जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में पीस टॉक चल रहे थे, जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान आए हुए थे, उन तमाम जर्नलिस्ट जो अमेरिकन थे और मुख्तलिफ़ कंट्री से आए हुए थे, उन्हें इस्लामाबाद प्रेस क्लब मदऊ किया, उन्हें वहाँ बुलाया और उन्हें बताया कि किस तरह पाकिस्तान में सहाफ़ियों को टॉर्चर किया जाता है, किस तरह पाकिस्तान में सहाफ़ियों को उठाया जाता है, किस तरह पाकिस्तान में सहाफ़ियों को गायब किया जाता है। हादी अली चट्ठा, ईमान मज़ारी की बात की कि उनको किस तरह एक जाली मुकदमे में जेल में रखा गया और ये उनके सामने उन्हें कहा कि आप यहाँ अपना एक जर्नलिस्ट जो रोल है वो अदा करने आए हैं, तो आपके लिए ये बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पाकिस्तान में वो लोग जो जर्नलिज़म करते हैं उनके साथ क्या होता है। एक अभी रिसेंट एक सहाफ़ी उठाया गया ना हुकूमत पे तनकीद की, तो मतीउल्लाह जान ने बड़ा कमाल का काम किया है और अब यकीनन वो भी सोचेंगे कि हम कहाँ अपनी सहाफ़त जो है वो करने आए हैं, हम किस मुल्क में आए हैं। यहाँ तो सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, यहाँ सहाफ़ियों को गायब कर दिया जाता है, यहाँ जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। तो ये तमाम सूरत हाल है जी, जो एक मतीउल्लाह जान ने काम किया, बड़ा ज़बरदस्त किया। और ये काम किसका बनता था? ये PTI का काम बनता था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का काम बनता था, ये ओवरऑल वकला का काम बनता था, क्योंकि वो वकील हैं, उनके लिए स्टैंड लेते, उनके सामने ये मुकदमा रखते, उनके सामने बात करते। लेकिन नहीं जी, यहाँ हर चीज़ बिक चुकी है, यहाँ इंसाफ बिक चुका है, यहाँ अदलिया बिक चुकी है, यहाँ बार बिक चुकी हैं, यहाँ हर चीज़ बिक चुकी है, लेकिन सदा ये नहीं रहेगा। सो ये सूरत हाल है। बाकी अगर मैं बात करूँ, कल एक जिरगा हुआ अटक के मुकाम पे, अटक और जो कोहाट को एरिया मिलाता है, हुशालगढ़ पुल कहा जाता है, वहाँ जिरगा हुआ। और ये जो जिरगा है ये इस वजह से हुआ कि अगर लीडरशिप कॉल नहीं देती तो अब वर्कर्स जो हैं वो कॉल देंगे। और यकीन करें कि मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी। अगर वर्कर खुद निकल आए और लीडरशिप को पीछे छोड़ दिया तो फिर ये किसी से संभाले नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर ये किसी की डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे, ये खुद फैसला करेंगे। सो इन हालात से पहले आप समझें, बहनों की मुलाकात होनी चाहिए और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो कूल डाउन होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए। ये तमाम सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ें होंगी आपके सामने रखी जाएंगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।